यूपी के बरेली में मंगलवार को भाजपा पार्षद और पुलिसकर्मियों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों में मारपीट शुरू हो गई। भाजपा नेता और पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बरेली में खनन मामले को लेकर एक सप्ताह पहले भाजपा नेता ने पुलिस से शिकायत की थी। मामले की जांच सीओ तृतीय श्वेता यादव कर रही थी। भाजपा नेताओं का आरोप है कि खनन मामले में पुलिस समझौते को लेकर दबाव बना रही थी। समझौते कराने को लेकर मंगलवार को इज्जतनगर चौकी इंचार्ज पुलिसकर्मियों के साथ भाजपा पार्षद के घर गए थे। बताते हैं कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दौरान मारपीट शुरू हो गई। पुलिसकर्मियों और भाजपा पार्षद के समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मियों का आरोप है कि भाजपा पार्षद के घर उनके समर्थकों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ डाली और उनके साथ मारपीट की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके घर में मौजूद उनकी पत्नी से भी अभद्रता की है। भाजपा नेताओं ने चौकी इंचार्ज समेत पुलिस वालों से सस्पेंशन और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दूसरी ओर चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मियों ने भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। इधर भाजपा नेता और पुलिसकर्मियों में मारपीट की खबर पाकर मेयर और शहर विधायक समेत कई भाजपा नेता मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मामला शांत कराया। बरेली से द कलम के लिए रोहताज कुमार की रिपोर्ट। आराम कर रहा था दोपहर। चौकी इंचार्ज कपिल कुमार बाद दो उसके सहयोगियों के साथ आया मेरे घर पे और दरवाजे में लात मार के अंदर घुस गया। मेरी पत्नी वहाँ बैठी थी बरामदे में। उससे बोला कि वो महेश सभासद कहाँ है, मतलब अभद्र भाषा में बात करते हुए। तो बोला कि मेरी पत्नी बोली कि आप कैसे बात कर रहे हैं, वो क्षेत्र से पार्षद हैं, सम्मान से बात कीजिए, मैं बुला देंगे। मैं कमरे से निकल के गया। मैंने कहा क्या बात है। तो मेरे से बोला कि आपने जो एसएसपी को शिकायत की है उसमें सीओ साहब मेरे पे जांच कर रहे हैं और मेरे पे कोई कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आप इसमें कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। किस बात की शिकायत की थी आप? मैंने अभी पूर्व में कुछ समय पहले क्षेत्र में खनन करा रहा है, जब से यहाँ पर आया है। निगम द्वारा पिछले साल मैंने एक रोड डलवाई थी जिसकी काफ़ी लागत आई थी, लगभग 15-20 लाख रुपये। वो रोड जो एक ही साल में खनन के माध्यम से टूट गई। इसके लिए मैंने इसको फ़ोन भी किया था कि मान्यवर इसको आप रुकवा दीजिए। उसकी मेरे पास ऑडियो भी है, लेकिन ये बोला कि मैं नहीं रुकवा पाऊँगा, आप आके खुद रुकवा लो अगर रुकवा सकते हो तो। उसकी मैंने अगले दिन वीडियो बना के चौकी के सामने से ट्रॉली निकलते हुए वो मैंने एसएसपी महोदय को भी दिखाई थी। उसकी शिकायत मैंने की थी। उसका दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर वो ये कह रहा था कि अगर आप इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो मैं आप पे जो है किसी और केस में लगा के आपको। क्या हुआ था? मारपीट जैसी कोई घटना सामने? क्या हमारे आदरणीय पार्षद हैं महेश राजपूत जी, इन्होंने यहाँ जो चौकी नंबर वेरियर 1 है इसके जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी शिकायत एक हफ्ता पहले की थी, जिसमें एसएसपी महोदय के संज्ञान में भी उसको लिया गया और एप्लीकेशन उनको दी गई कि ये यहाँ पर अवैध खनन करा रहे हैं और अवैध खनन कराने से रोड भी ख़राब हो रही हैं। और अवैध खनन रुकवाने की बात जब हमारे पार्षद ने की तो उनसे कहा कि साहब आप रुकवा लीजिए, तो पुलिस का काम आप मुझे सिखाएंगे। इस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिसके ऑडियो को भी एसएसपी साहब को दे दिया गया था। अब उस जांच में आज महेश राजपूत जी के बयान होने थे सीओ साहब के यहाँ। उस बयान ये ना दें इसलिए वो दबाव बनाने के लिए शिकायतकर्ता के घर अपना पुलिस बल लेकर पहुँच गए और यहाँ पर जब घर का दरवाज़ा तोड़कर घुसे तो इनकी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की। उन्होंने कहा भाई इस तरह बदतमीजी करने की क्या बात है, अगर कोई बात है तो आप बताइए। भाई क्षेत्रीय पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद हैं, कोई गुंडे तो है नहीं। तो ज़बरदस्ती फिर भी कमरे में घुस गए। फिर वहाँ महेश जी से उन्होंने कहा कि आप किसी मुकदमे में वांछित हैं, आप चलिए। उन्होंने कहा भाई मुकदमा मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं, मैंने कभी आज तक मच्छर नहीं मारा, तो आप बात करते हैं मुकदमे की, कौन सी है मुकदमा दिखाइए। तो वो उनके ऊपर दबाव बनाने लगे, भाई तुम इसमें समझौता कर लो, जो हमारे ऊपर तुमने कार्रवाई के लिए लिखा है उसमें समझौता कर लो, वरना अच्छा नहीं होगा। जब ये महेश जी नहीं माने तो इनको ज़बरदस्ती खींच के वो ले जाने लगे अपने साथ। तो साथ ही इनके और लोग आसपास के मोहल्ले वाले आ गए, उन्होंने उसको रोका। अब जब ये देखा इन्होंने कि नहीं ये तो मुश्किल हो जाएगा, तो एक झूठा इनके ऊपर ये बनाने के लिए कि हमारे साथ पुलिस के साथ कुछ बदतमीजी हुई है, ऐसा सुना गया है कि उन्होंने ऐसा कुछ जाके बनाया कि साहब पुलिस वालों को वहाँ पर पुलिस वालों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं सब लोग यही कह रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, टूटी हुई कुर्सियाँ, पलटे हुए सोफ़े, कि उन्होंने यहाँ आकर क्या किया है। और शिकायतकर्ता के घर पुलिस के आने का क्या मतलब है? जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसका अपने आप में आना ही एक जांच का विषय है कि वो क्यों आए थे। ये क्षेत्र वो जहाँ का चौकी इंचार्ज खनन माफियाओं से जुड़ा हुआ है।
खनन की महेश राजपूत ने कंप्लेंट की और इससे वो जो हमारे वो थे चौकी इंचार्ज वो नाराज है, उन्होंने कहा या तो अपने एप्लीकेशन वापस लो नहीं मैं तुम्हारा दिमाग सही कर दूँगा, ये है। और चौकी इंचार्ज के खिलाफ जब कंप्लेंट है तो क्या ज़रूरत है वही चौकी इंचार्ज आके इनके घर पर बदतमीजी करे और नुकसान करे, विशेषकर महिलाओं से करे, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मैं चाहता हूँ तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए और चौकी इंचार्ज को पहला काम तो ये है यहाँ से हटा दे, फिर बाद में जांच कर ली जाए, जो जांच निकल के नगर की चौकी बैरियर 1 के चौकी इंचार्ज कपिल कुमार ने बताया कि आज दोपहर में स्थानीय सभासद हैं महेश राजपूत, उनके यहाँ किसी जांच के संदर्भ में गए थे, तो महेश राजपूत और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की। जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि चौकी इंचार्ज के खिलाफ जो सभासद है महेश राजपूत, उन्होंने और उसकी जांच जो स्थानीय क्षेत्राधिकारी हैं CO 3rd वो कर रही थी और ये चौकी इंचार्ज उन्हें डराने धमकाने पहुंचे थे अपने बयान बदलने के लिए। चौकी इंचार्ज का वहाँ पहुंचना प्रथम दृष्टया गलत माना जा रहा है। जहाँ पर उनके खिलाफ किसी ने दरख्वास्त दी थी वहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए था तो उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है और CO 3rd को ये जांच दे दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे कि किस स्थिति में मारपीट हुई, किस पक्ष की गलती थी, उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।